एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग बैड इज इन नेचर। बट प्रॉब्लम ये है हम इसका नहीं समझते कि किस तरीके से नेचर काम करता है। अगर यही मैं बोलूं कि कैंसर का इलाज नेचर में ही है, कैंसर का इलाज जड़ी बूटियों में ही है, कैंसर का इलाज हर्ब्स में ही है, किस तरीके से मेडिसिनल हर्ब्स बीमारी को ठीक करती हैं। आज अगर देखा जाए तो आज इंडिया में अगर कोविड के पेशेंट्स इतने सारे हैं लेकिन डेथ रेट इज सो मिनिमम। व्हाई? बिकॉज लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि लोगों की, व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज सो ग्राउंडेड एंड एवरीवन इज सो स्टिकिंग टू नेचर कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं हमारे भोजन में इतनी ज्यादा नेचुरल चीजें हैं कि वही चीज आज कुरकुमिन इतना ज्यादा वर्ल्ड फेमस हो गया कि गोल्डन लाते, गोल्डन मिल्क। बट हमारे तो पुराने जमाने से ही चला आ रहा है कि हल्दी हमारे खानों में डलती ही डलती थी, जीरा हमारे खानों में डलता ही डलता था, अजवाइन हमारे खानों में डलता ही डलता था। और आज इन्हीं से ही धीरे धीरे करके आप उसके साइंटिफिक या नेचुरल सप्लीमेंट्स बना रहे हो। बट किसी ने क्या आप में से किसी ने सोचा कि ये सारी चीजें सब कुछ नेचर में अवेलेबल है? और इसी तरीके से कैंसर का इलाज भी नेचर में अवेलेबल है। आज मैं आपको एक सच्चाई वाली एक कहानी सुनाता हूं, आपके ऊपर है आप उसको माने ना माने, बट फैक्ट है, जो फैक्ट मैं आपको रियलिटी में साबित करना चाह रहा हूं। एंड देन धीरे धीरे करके मैं सारे सवालों का भी जवाब दूंगा। दो भाई थे, दे वर बेस्ड आउट ऑफ कानपुर। मेरे पास आए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी वेबसाइट में हमारी रिपोर्ट्स तक डली हुई है, बट मैं नाम नहीं लूंगा। पहले भाई को कैंसर डायग्नोज हुआ, इट वॉज ईयर 2005। तंबाकू खाते थे, कानपुर के थे और रहने वाली रिहायशी उनकी कानपुर की थी। तंबाकू खाते थे और धीरे धीरे करके स्मोक भी करते थे और धीरे धीरे करके उनका कैंसर डेवलप होने लगा, उनको पता नहीं चला। जब उन्होंने कानपुर के बहुत ही बड़े अस्पताल में जाकर वो जब डॉक्टर से पास मिले तो उन्हें डायग्नोज हुआ कि उन्हें गाल का कैंसर है, सीए बकल म्यूकोसा का कैंसर है। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने बोला कि आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब मैंने इतना तंबाकू खाया है, मैंने इतना खैनी खाया है, शायद इसी वजह से हुआ है, आप ऑपरेट कर दीजिए, यही शायद इलाज है। ये मैं पहले भाई की कहानी सुना रहा हूं। उन्होंने जाकर उसको ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि आप 40 दिन रुकिए और उसके बाद फिर मुझे बताने आइएगा। और उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद वहां पर ग्राफ्टिंग कर ली। वापस गए अपने घर, 40 दिन वेट करने को बोला था। 30 दिन के बाद जो ग्राफ्टिंग करी थी वो धीरे धीरे करके उसकी नीचे गिरने लगी, वो उस पर पैच लगा नहीं था। जब वो वापस गए डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ तो इसका मांस का टुकड़ा वो जो आपने लगाया था ग्राफ्टिंग वो नहीं लगी है, आप एक काम करिए, इसका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अरे ओहो, लगता है कि कैंसर अभी थोड़ा सा पूरा निकला नहीं है, आपको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। वो गए, सच्चाई कहानी है, वो गए, वो वापस उन्होंने जाकर उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कब आना है। बोलते ठीक है आप इस दिन आ जाइए और सर्जरी करा लीजिए। वो गए, उन्होंने बात करी, उनके साथ उनकी वाइफ जाती थी और एक 36 साल का लड़का था वो जाते थे, एंड आई थिंक 32 ईयर्स के लड़के थे वो जाते थे। और उन्होंने जाकर उसकी सर्जरी करा दी, उनके फादर की सर्जरी करा दी। सर्जरी कराने के बाद उनका खैर बोलना सब बंद हो गया। फिर से वहां पर घाव हो गया, इतना भयानक हो गया था कि धीरे धीरे करके खराब होने लगा। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो सर्जरी हुई है, इस सर्जरी के बाद बचे हुए सेल को आपको जलाना पड़ेगा। उन्होंने वापस गए, उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं 30 दिन के अंदर आता हूं, एंड 21वें दिन से जो भी सर्जरी रेडिएशन होनी है वो रेडिएशन आप करा दीजिएगा। उन्होंने रेडिएशन के लिए वापस दोबारा वही कानपुर में ही एडमिट हुए। तब किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, कानपुर मत जाओ, आप अगर रेडिएशन ही करानी है आप बॉम्बे चले जाओ। बॉम्बे के बहुत बड़े अस्पताल में, मैं नाम नहीं लूंगा, हर कोई जानता होगा, बहुत पुराना अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। दिल्ली में अगर एक एम्स हुआ करता था तो बॉम्बे में वही दूसरा एक हुआ करता था। वहां पर गए, वहां पर उन्होंने जाकर अपना रेडिएशन कराया। वहां पर बहुत बड़े डॉक्टर से मिले, उन्होंने जाकर अपना रेडिएशन कराया। रेडिएशन कराने के बाद उन्होंने 40 सिटिंग्स कराई रेडिएशन की। रेडिएशन कराने के बाद वो वापस चले गए और डॉक्टर्स ने बोला कि इतने टाइम के बाद अब आपको कीमोथेरेपी करानी होगी। धीरे धीरे करके उन्होंने, जब रेडिएशन की बात हुई, खैर उनका बोलना बंद हो गया था, उनकी बात करनी बंद हो गई थी रेडिएशन की वजह से। यहाँ पर फाइब्रोसिस, साइंटिफिक टर्म बता रहा हूं, बट अदरवाइज आप समझ जाओ कि यहां पर घाव सड़ने लगा था, काला पड़ गया था, पूरा का पूरा फेस काला हो गया था। बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूं। उनके बेटे ने जब मुझे नरेट किया था केस, तो वो बेटे ने कहा था कि मुझे अपने फादर साहब के बगल में बैठने में कतराहट उठती है, इतना भयानक उन्होंने कर दिया था। वापस गए, डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी करी, भयानक चेहरा, वजन घट चुका था, जो पहले 75 किलो के थे आप मुश्किल से 60-65 किलो के रह गए।
इन सब चीजों में 5 महीने निकल गए, बीमारी वापस आ गई। अब फिर वो वापस बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने फिर वापस डॉक्टर्स को पूछा, तो उन्होंने कहा अब आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। उन्होंने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने फिर वापस कीमोथेरेपी, उन्होंने, उसके बेटे ने बोला कि ठीक है आप कीमोथेरेपी भी कर दीजिए। कीमोथेरेपी करी, 6 साइकिल करे, उस मरीज ने अपने बाल खोए, धीरे धीरे अपनी आईब्रोज खोई, वजन घटता गया, खाना बंद हो गया, भूख लगने लगी, भूख खत्म हो गई, छाले आ गए, पूरा का पूरा जल गया था बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। दैट एंटायर फूड पाइप गॉट बर्न्ड, इट गॉट अल्सर्स देयर, ही कुड नॉट ईट। धीरे धीरे करके जलने लगा पूरा, मतलब अल्सर्स आ गए, गैस्ट्रिक अल्सर्स आ गए। और जब उन्होंने वापस स्कैन कराया, ये ट्रीटमेंट चलते चलते बीमारी लिवर में आ चुकी थी, बीमारी बोन्स में आ चुकी थी, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। हमने सारा इलाज कर दिया, और धीरे धीरे करके वो मरीज मर गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक 3 साल बाद उनके छोटे भाई को कैंसर हुआ। छोटे भाई ने, क्योंकि इतना अपने बड़े भाई का ट्रॉमा देखा था, उसने रेडिएशन भी देखी, उससे सर्जरी भी देखी, उससे कीमो भी देखा, किस तरीके से उन्होंने लाखों रुपए खराब कर दिए, करोड़ों रुपए खराब कर दिए इलाज कराने में, बट बचा नहीं पाए, और 1 साल के अंदर वो पेशेंट एक्सपायर हो गया, उनका बड़ा भाई। तो जब उनको कैंसर हुआ, उनको भी शायद इसको वो कहेंगे कि डेस्टिनी, की उन्हें भी बकल म्यूकोसा का कैंसर हुआ। जब उन्हें कैंसर हुआ, कैंसर होने के बाद उसने मन बना लिया कि नहीं, डायग्नोज हुआ था तब ऑलरेडी बकल म्यूकोसा का कैंसर था और बोन मेटास्टेसिस थे। उन्हें इम्यूनोथेरेपी का पता चला। जब उन्हें इम्यूनोथेरेपी का पता चला, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इम्यूनोथेरेपी का इलाज कराऊंगा, और इम्यूनोथेरेपी का इलाज कराने के लिए उन्होंने वहां पर सॉरी, इसको एडजस्ट कर लेता हूं। इम्यूनोथेरेपी का इलाज कराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इम्यूनोथेरेपी का इलाज कराऊंगा। उन्होंने इम्यूनोथेरेपी कराया, क्योंकि उसको साइड इफेक्ट्स नहीं झेलने थे। कोई बाल नहीं झड़े, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, कोई छाले नहीं आए, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप 3 महीने में जो खा नहीं पा रहे थे खाना, वो खाना खाना शुरू किया। जिन्होंने ऑपरेशन उन्हें सजेस्ट किया था, वही कानपुर के बड़े अस्पताल में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप कानपुर में देख सकते हो, इट इज नंबर 1 हॉस्पिटल। वहां पर उन्होंने, फिर उन्होंने, वो दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल में उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बात करी, तो उन्होंने सेम तरीका बताया था कि हम ऑपरेशन करेंगे, रेडिएशन करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं कराया। केवल इम्यूनोथेरेपी के इलाज के बाद उनका धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ, कोई एनर्जी लेवल्स कम नहीं हुए, कमजोरी दूर हो गई, कमजोरी नहीं आई। और आज उनकी रिपोर्ट्स, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, 18 साल से वो पेशेंट जिंदा है, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। जहां पर ऑलरेडी बकल म्यूकोसा का कैंसर, लिवर मेटास्टेसिस हो चुकी थी, उसके बावजूद वो ठीक हो गए। 2 भाई, एक ने वो रास्ता चुना जो उनको ठीक लगा, और जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट बोला जाता है, दर्द भरा रास्ता, जहां पर बहुत सफरिंग्स थी, जहां पर बहुत दर्द था, जहां बाल खोने थे, जहां उल्टियां होनी थी, जहां टेस्ट खत्म हो गया, जहां वजन 75 से जाकर 55 रह गया, बिस्तर पकड़ लिया, जाते थे वॉक करके। पहले जब पहली कीमो कराने जाते थे तो पैदल जाते थे, गाड़ी पार्किंग के बाद हॉस्पिटल तक पैदल जाते थे फर्स्ट कीमो में। 6ठी कीमो में वही पेशेंट व्हीलचेयर पे जाता था कीमो कराने। तो धीरे धीरे करके स्थिति बद से बदतर हो गई, और फिर क्या सोल्यूशन रहा? दूसरे भाई जिसने कुछ नहीं कराया, इवन अगर ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो कीमो रेडिएशन भी कराते हैं और उसके बावजूद इम्यूनोथेरेपी अपनाते हैं, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स नहीं आते। ये 2 भाइयों की कहानी में से आपको लर्निंग लेनी है कि कौन सा आप लेना चाहते हो रास्ता, कौन सा चुनना चाहते हो रास्ता। इट इज कंप्लीटली योर कॉल।